नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेल यात्री इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन की जानकारी है उस ट्रेन का नाम है हीराकुंड एक्सप्रेस। दोस्तों, हीराकुंड एक्सप्रेस अमृतसर से विशाखापट्टनम तक चलती है। दोस्तों, यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलती है। दोस्तों, यह ट्रेन रविवार, बुधवार और शनिवार रात को 12 बजे अमृतसर से निकलती है विशाखापट्टनम के लिए। दोस्तों, अमृतसर से विशाखापट्टनम तक यह ट्रेन 2570 किलोमीटर की दूरी कवर करती है और इसके बीच टोटल 44 स्टेशन आते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं किराए के। तो दोस्तों, अमृतसर से विशाखापट्टनम के लिए जो इसका 2S सेकंड सीटिंग का जो किराया है 520 रुपये है, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये, तो टोटल आपको 550 रुपये किराया पड़ जाएगा। तो इसमें स्लीपर क्लास का जो किराया जिसका बेस फेयर है 845 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये, तो टोटल आपको 895 रुपये किराया पड़ जाएगा। दोस्तों, थर्ड एसी किराया 2119 रुपये है, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये और जीएसटी 111 रुपये लग जाएगा। तो टोटल आपका किराया 2315 रुपये आपको पड़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सेकंड एसी किराया जिसका बेस फेयर है 3114 रुपये है, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये और जीएसटी 161 रुपये लग जाएगा। तो टोटल आपका किराया होता है 3370 रुपये। दोस्तों, हीराकुंड एक्सप्रेस अमृतसर जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात को 12 बजे निकलती है। फिर इसके बाद यह 12:23 पर ब्यास जंक्शन पहुंचती है और 12:25 से आगे रवाना होती है। फिर इसके बाद यह 1:08 पर जलंधर शहर पहुंचती है और 1:18 पर यहाँ से रवाना होती है। फिर दोस्तों, 2:25 पर यह लुधियाना जंक्शन पहुंचती है और 2:35 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ तक दोस्तों यह 135 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है। फिर इसके बाद दोस्तों यह 4:20 पर अम्बाला छावनी जंक्शन पहुँचती है और 4:25 पर यहाँ से रवाना होती है। इसके बाद दोस्तों यह 5:36 पर पानीपत जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुँचती है और 5:38 से यहाँ से आगे रवाना होती है। 7:50 बाद नई दिल्ली पहुंचती है और 8:15 बाद नई दिल्ली से रवाना होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 8:26 पर हजरत निजामुद्दीन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 8:28 पर यहां से निकलती है। इसके बाद दोस्तों 9:59 पर मथुरा जंक्शन पहुंचती है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10:01 से आगे निकलती है। इसके बाद दोस्तों 10:45 पर आगरा छावनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 10:50 से इसके आगे निकलती है। इसके बाद दोस्तों 12:35 पर ग्वालियर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 12:37 पर आगे रवाना होती है। दोस्तों 1:36 पर फिर दतिया जंक्शन पहुंचती है और 1:38 पर यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आगे निकलती है। 2:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वीरगाना लक्ष्मीबाई जंक्शन पहुंचती है और 2:25 से यहाँ से रवाना होती है। फिर दोस्तों 3:30 पर ललितपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 3:32 पर यहाँ से आगे बढ़ती है। दोस्तों 4:58 पर बिना मालखेड़ी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 5 पर यहाँ से आगे निकलती है। यहाँ पर दोस्तों इसका 2 मिनट का सिर्फ स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों 5:18 पर खुराई जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 5:20 पर आगे निकलती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन 1029 किलोमीटर दूरी कवर कर चुकी होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 6 सागर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:05 पर यहाँ से आगे बढ़ती है। 7:08 पर दमोह स्टेशन पहुँचती है और 7:10 पर इस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आगे बढ़ती है। 9:15 पर कटनी मुड़वाड़ा पहुंचती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 9:25 पर यहाँ से आगे बढ़ती है। 10:46 पर उमरिया जंक्शन पहुंचती है और 10:48 पर यहाँ से निकलती है। दोस्तों 11:50 पर शहडोल जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 11:55 से यहाँ से आगे रवाना होती है। यहाँ तक दोस्तों यह 1394 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है। फिर दोस्तों 12:46 पर अनूपपुर जंक्शन पहुंचती है और 12:31 पर यहाँ से आगे निकलती है। 1:33 पर पेंड्रा रोड प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 1:35 पर यहाँ पर से निकलती है। दोस्तों 4 बजकर सुबह बिलासपुर जंक्शन
पहुंचती है और 4:15 पर यहाँ से आगे बढ़ती है। इसके बाद दोस्तों 4:37 पर अकलतरा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 4:39 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ तक दोस्तों यह 1613 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी थी। फिर दोस्तों सुबह 5 बजे चांपा जंक्शन पहुँचता है और चांपा जंक्शन से 5:03 से आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आगे बढ़ती है। 5:23 दोस्तों यह शक्ति स्टेशन पहुँचती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और 5:25 पे से रवाना होती है। 5:43 पर खरसिया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 5:45 पर आगे बढ़ती है। 6:11 पर रायगढ़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:16 से आगे बढ़ती है। दोस्तों 7 बजे ब्रजराज नगर पहुंचती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और 7:03 से यहाँ से निकलती है। 7:20 पर झारसुगुंडा रोड 7:25 पर यहाँ से निकलती है। दोस्तों 8:30 बजे संबलपुर जंक्शन पहुँचती है और 8:50 पर यहाँ से आगे बढ़ती है। यहाँ तक दोस्तों यह 1837 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी थी। फिर इसके बाद दोस्तों 9:52 पर यह ट्रेन रेडाखोल प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुँचती है और 9:54 पे यहाँ से रवाना होती है। फिर उसके बाद दोस्तों 11:25 पर अनुगुल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँचती है और 11:27 पर यहाँ से आगे के लिए रवाना होती है। 12:05 पर यह तालचेर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है और 12:25 पे आगे बढ़ती है। 1 बज पर दोस्तों यह ढेड़ा कनाल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 1:02 पे यहाँ से आगे बढ़ती है। दोस्तों 2:20 पर यह भुवनेश्वर स्टेशन पर पहुंचती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और 2:25 पर आगे की यात्रा के लिए रवाना होती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन 2125 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है। 2:45 पर खोरधा रोड जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचती है और यहाँ से 3 बजे के लिए रवाना होती है। 3:45 दोस्तों यह बालू गांव पहुंचती है और 3:47 पे यहाँ से आगे के लिए बढ़ती है। 4:22 पर छतरपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 4:24 पे आगे बढ़ती है। 4 पर दोस्तों यह ब्रह्मपुर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 4:45 से यहाँ से निकलती है। 6:23 पर दोस्तों यह पलासा जंक्शन पहुंचती है और 6:25 पर यहाँ से आगे बढ़ती है। 7:20 पर यह दोस्तों श्री काकुलम रोड प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँचती है और 7:22 पे आगे बढ़ती है। 8:20 पर दोस्तों यह विजयनगरम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है और 8:25 पर आगे बढ़ती है। और दोस्तों यह लास्ट स्टेशन 9:40 पर पहुँचती है जो है विशाखापट्टनम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1। दोस्तों यहाँ तक यह 2570 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है और इसी के साथ इसका यात्रा समाप्त हो जाता है।